नमस्कार, मैं तनुष्का। स्वागत है आपका जोहार लाइफ में। हर दिन की तरह आज भी हम निकले हैं रांची की जनता से उनकी राय मांगने के लिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्हें क्या लगता है, किस पार्टी के लिए वो वोट देने वाले हैं, किस पार्टी से वो सबसे ज़्यादा संतुष्ट है, किस पार्टी ने उन्हें असंतुष्ट किया, और इसके अलावा भी वोट देने को लेकर के वो क्या सोचते हैं। आइए हर चीज़ के बारे में पता करते हैं। इस बार किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी को, क्योंकि अच्छे लगते हैं। अच्छा काम करते हैं, देश के लिए कर रहे हैं, हर काम अच्छा करते हैं। फायदा तो पूरा जनता को हो रहा है। मोदी जी गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं। आपको मिला राशन? हाँ, मिलता है। कांग्रेस के बारे में क्या बोलेंगे, कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं वैसा दिग्गज नेता कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब देखिए, अब चुनाव प्रचार चालू होगा तब उसके बाद पता चलेगा, वोट देने के बाद किसको देना है किसको नहीं देना है। मोदी जी को ऐसा ही हम लोग को मोदी जी जैसे दिया है सब कुछ, बहुत कुछ दिया है, कमाने खाने का सब कुछ दिया है। सबको मोदी जी देते हैं, हम लोग को सब जितना है सब लोग मोदी जी को हम लोग चाहते हैं। और आप? मोदी जी मोदी जी को क्यों? नए उन्हीं को देंगे। हाँ, घर द्वार दिया है मोदी जी, तो मोदी जी को न देंगे। वोट की तो जहाँ तक बात है कि इस जन्म का तो बात है दीदी कि मैं मोदी को ही दूंगा। हाँ, चाहे कुछ भी करे और चाहे क्या। आज मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे लिए क्या, हमारे देश के लिए, और हमारे देश के लिए नहीं, हर देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारा मतलब इकोनॉमी था, वो सब कुछ उन्होंने सुधार दिया। पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और जिस तरीके से समय अदर सरकार को दी हुई थी, जिससे 60 साल जैसे कांग्रेस रही, चाहे 60 साल मतलब उन्होंने हमारे ऊपर शासक किया, अंग्रेज ज़माने में भी हमारे ऊपर शासक किया, लेकिन हमारे देश में वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं आया। मोदी जी के आने के बाद में क्या है दीदी कि हमें 2, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल में जो इम्प्रूवमेंट दिखी है, जैसे कश्मीर हमारा अपना हो गया, राम मंदिर हमें मिल गया, और वो भी बिना झगड़े के, शांतिपूर्ण तरीके से, जो हम चाहते थे। और हमारा आज के डेट में आज हमारे यूथ के साथ में जो वैकेंसीज निकल रही हैं, और उनके साथ में जो मतलब हर तरीके से आप देखोगे दीदी, तो कहीं पे भी आज मोदी का कोई गलती दिखाई नहीं देता हम लोगों को। लोकसभा चुनाव आया हुआ है, बहुत अच्छा बात है। तो हर 5 साल में आते रहता है। और चुनाव का जहाँ तक बात है, सब पार्टी अपना अपना तैयारी कर रही है, सब पार्टी अपना जोर शोर लगा रही है। तो चुनाव होगा, अच्छा होगा। 7 चरण में चुनाव है, एकदम अच्छा होगा। देखिए, पार्टी तो जहाँ तक है, सब पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। सब पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिल भारत हिंदू महासभा हो। इस बार भाजपा के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात यह है कि अखिल भारत हिंदू महासभा जो प्योर सनातन धर्मावलंबी की पार्टी है, हिंदू धर्म की पार्टी है, वो पार्टी इस बार झारखंड में और पूरे हिंदुस्तान में जोर शोर से लड़ रही है, जिससे कि भाजपा को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जैसे भाजपा का नारा है कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार होने नहीं जा रहा है। वर्तमान की सरकार से तो संतुष्टि है, लेकिन कुछ और सुधार की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि रामायण है, रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात है, गौ रक्षा पर बात है, और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात है। तो ये सब अगर घोषणा पत्र में अगर भाजपा देती है तब तो 400 पार करेगा। लेकिन घोषणा पत्र अभी तक मैंने भाजपा का नहीं देखा है, और न ही हम सुना है कि ये सब अभी मुद्दा वो उठाएगी। अगर भाजपा ये सब मुद्दा उठाती है तो अब की बार 400 पार वो 100% सत्य होगा, 425 के लगभग ये होगा। अभी भी मौका है, भाजपा घोषणा पत्र में ये जग जाहिर कर दे कि अगली सरकार अगर आएगी तो पीओके, हिंदू राष्ट्र घोषित करना, और गौ रक्षा के लिए और रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की, तो 425 के लगभग सीट आएगी। वर्तमान की सरकार ठीक है, और कुछ सुधार की जरूरत है। जहाँ तक रोजगार की बात है, तो रोजगार तो जिस हिसाब से मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का ये स्कीम है, DA NULM का है, या वेंडर का 10,000 का लोन देने का है, सबको रोजगार देने की बात है। सबको तो सरकारी नौकरी लगना संभव नहीं है। तो रोजगार के लिए कहा जाए कि सबको बिजनेस की तरफ फोकस कर रहे हैं, और सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको नहीं मिल पाता है। इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, और सरकार को नया नया स्कीम लाना चाहिए, करना चाहिए। हो सकता है कि अगले बार आए, ये हो सकता है।